नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। आकाशवाणी से मन की बात के कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में कल प्रधानमंत्री ने कहा, कई विषय बने जन आंदोलन। कार्यक्रम में जिन लोगों का जिक्र वे सब हमारे हीरो। जमीन घोटाला मामले में राज्य के डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव मणि से आज ईडी करेगी पूछताछ। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने श्रमिक भाई बहनों को दी शुभकामनाएं। झारखंड की आशा किरण ने तमिलनाडु में आयोजित जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। और राज्य में वज्रपात से 5 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज भी बारिश, गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम अन्य लोगों के गुणों से सीखने का सशक्त माध्यम बन गया है। कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को बधाई देते हुए उनके पत्रों और संदेशों के लिए आभार व्यक्त किया। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के दिन से हुई थी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में चर्चा में किए गए प्रत्येक विषय के जन आंदोलन बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों का उल्लेख मन की बात कार्यक्रम में हुआ है, उन नायकों ने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हीरो हैं। कितने ही लोग 30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है। कितनी ही बार मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूं। आकाशवाणी के साथियों को कितनी ही बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। आज पिछला कितना ही कुछ आंखों के सामने आए जा रहा है। देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। प्रधानमंत्री ने 34 भाषाओं और 29 बोलियों में मन की बात कार्यक्रम के सफल प्रसारण से जुड़े आकाशवाणी के कर्मियों को भी धन्यवाद दिया। रांची में जमीन घोटाला मामले में जांच एजेंसी ने सरकारी पदाधिकारियों की भूमिका पर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। रांची में सेना जमीन घोटाले के अलावा बजरा के खाता संख्या 140 और चेशायर होम रोड में 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री के मामले में ईडी रांची के डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से आज पूछताछ करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रमिक भाई बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। मजदूर दिवस पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। राज्य के मनरेगा कर्मी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर आज अपनी लंबित मांगों के लिए पदयात्रा करेंगे। झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने बताया कि मजदूर दिवस के दिन से ये पदयात्रा बिरसा मुंडा की जन्मस्थली ओलीहातू अड़की से राजभवन तक होगी। 3 मई को राजभवन के समक्ष मनरेगा कर्मी धरना प्रदर्शन करेंगे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन अवार्ड के लिए पूरे झारखंड से इस बार रामगढ़ सदर अस्पताल के नाम का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन अवार्ड के लिए पूरे झारखंड से इस बार रामगढ़ सदर अस्पताल के नाम का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। इसे लेकर सेंट्रल टीम के पदाधिकारी रामगढ़ सदर अस्पताल पहुंचकर मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, स्वच्छता एवं गर्भवती माताओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक का दर्जा मिलते ही रामगढ़ सदर अस्पताल देश के प्रमुख अस्पतालों की सूची में शामिल हो जाएगा।
दरअसल 5 वर्ष पूर्व जमशेदपुर सदर अस्पताल को यह अवार्ड मिला था और यह दूसरा मौका है जब झारखंड से रामगढ़ सदर अस्पताल का नाम प्रस्तावित कर केंद्र को भेजा गया है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। गोड्डा जिले में राज्य के मुख्य सचिव के निर्देश पर अवैध खनिज के परिवहन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 29 वाहनों को पकड़ा गया, जिनमें 8 बगैर किसी चालान के खनिज की ढुलाई कर रहे थे। कई जब्त वाहनों पर ओवरलोडेड बालू और चिप्स था, उनसे फाइन वसूलने की कार्यवाही की जा रही है। 21वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की आशा किरण बारला ने 800 मीटर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। 28 से 30 अप्रैल तक तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई शहर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आशा किरण को खेल विभाग ने बधाई दी है। सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने दुबई में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुष डबल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में इस भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के तेओ ई और आंग यूव सिन की जोड़ी को 21-16, 17-21, 21-19 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुष डबल्स का खिताब जीतने पर सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बधाई दी है। पश्चिमी विक्षोभ और सर्कुलेशन से झारखंड में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश, गर्जन, वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर की गति से हवा चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में और 3 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। मौसम विभाग ने आज वज्रपात, आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। राज्य में वज्रपात की घटना में 5 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत हो गई है। साहिबगंज जिले के राजमहल के राधानगर थाना क्षेत्र में कल वज्रपात से एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। पाकुड़ जिले के महेशपुर और हिरनपुर में भी ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बच्चों की मौत पर दुख जताया है। सरायकेला खरसावां जिले में अवैध नशाखोरी के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आदित्यपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर ब्राउन शुगर की 23 पुड़िया के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। देश और विदेश में लोगों ने सुनी मन की बात कार्यक्रम की सभी कड़ी। सभी अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत की खबर भी सभी अखबारों की सुर्खियों में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मन की बात बन गई जन जन की बात। प्रभात खबर ने लिखा है, जमीन घोटाला मामला, वैभव मणि से आज और त्रिदेव से कल होगी पूछताछ। आकाशीय कहर, साहिबगंज और पाकुड़ में हुई दर्दनाक घटना, रांची समेत कई जिलों में आज गिरेंगे ओले। हिन्दुस्तान ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, आईपीएल के इतिहास में पहली बार चारों टीम ने एक दिन में बनाया 200 प्लस स्कोर। और अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिन्दुस्तान टाइम्स ने लुधियाना में गैस लीक की घटना में 11 लोगों की मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की सभी कड़ी में कल प्रधानमंत्री ने कहा, कई विषय बने जन आंदोलन, कार्यक्रम में जिन लोगों का जिक्र वे सब हमारे हीरो। जमीन घोटाला मामले में रांची के डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव मणि से ईडी आज करेगी पूछताछ। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने श्रमिक भाई बहनों को दी शुभकामनाएं। झारखंड की आशा किरण ने तमिलनाडु में आयोजित जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण। और राज्य में वज्रपात से 5 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज भी बारिश, गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा की दी चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।